गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द रोबो किचन। इस सेशन में हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर बात करेंगे और इंस्टॉलेशन करने के बाद उसमें जो प्रोग्रामिंग है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं और अपने हार्डवेयर में किस तरीके से उसको रन करा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरीके से आप इस आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑनलाइन मोड है। इसमें अगर आपके घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप एक arduino.cc की साइट पे जाके अपना एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और एक वेब एडिटर पेज में जाके अपनी प्रोग्रामिंग को वहाँ लिख सकते हैं और इसके साथ उसमें रन करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑफलाइन मोड ऑप्शन है। इसमें आपको पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको arduino.cc की साइट पे मिल जाएगा। उस आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट इस वायर के थ्रू उसको अटैच करके इसके अंदर रन करा सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड और हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से दोनों ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट वेब ब्राउज़र में जाएंगे और arduino.cc को टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये arduino.cc का होम पेज आपका ओपन हो गया है। आप इस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे आप दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑनलाइन टूल्स है और एक डाउनलोड है। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की, दैट इज़ ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में जाके ऑनलाइन टूल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये एक विंडो आ जाएगा। इसमें आपके पास यहाँ पे आर्डिनो वेब एडिटर है। इसमें आप यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका एक लॉगिन पूछेगा। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए साइन विद गूगल भी आप कर सकते हैं। आपके क्लिक करने के बाद आपके इसमें यहाँ एक यूज़र नेम का ऑप्शन आ रहा है। आप इसमें अपना कोई यूज़र नेम ऐड कर लीजिए और उसके बाद आपके को ये आई कन्फर्म पे क्लिक करना है एंड देन एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट्स एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा लोगो आ गया है, यानी कि मेरा ये जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आर्डिनो वेब एडिटर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक एडिटर पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केच बुक का ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पे आप अपना कोई भी न्यू स्केच करके आप अपना न्यू प्रोग्राम को यहाँ पे आप बना सकते हैं। और ये एक विंडो देखिए, आपके इस नाम की विंडो आपके पास खुल गई है। इसको चाहेंगे तो आप इस क्लिक करके आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंट 1 EXP1। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपेरिमेंट को कोई नाम भी दे सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे और इस एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर आप अपना कोई भी प्रोग्राम्स को जो भी आप चाहते हैं उसको इस तरीके से यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल का ऑप्शन है। एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी बेसिक्स में हम जाके हमें एक LED को ब्लिंक कराना है, तो उस ब्लिंकिंग LED का जो भी प्रोग्राम होगा वो हमारे पास एक तरह का एक लेआउट प्रोग्राम हमको मिल सकता है। तो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी आप अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिक्स भी हैं, डिजिटल भी, एनालॉग भी है, सेंसर बेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं। हमारे पास 4 सेंसर बेस्ड प्रोग्राम है। तो ये एक तरीके का लेआउट प्रोग्रामिंग है। आप इन प्रोग्रामिंग को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेन प्रोग्राम्स के लिए इसके साथ। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज है का एक ऑप्शन है। इस लाइब्रेरी में जाके आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमें इस एक्सपेरिमेंट 1 में एक मोटर का एक आपका लाइब्रेरी फंक्शन को यहाँ पे इंक्लूड कराना है। तो आप देख सकते हैं आर्डिनो मोटर को हम इसको यहाँ पे इंक्लूड भी करा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया है आपके पास आर्डिनो मोटर carrier.h के फॉर्म में। ये लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं हम इसको अपने प्रोग्रामिंग सेक्शंस में समझेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से हम ये लाइब्रेरी फंक्शंस को भी इसके आपके मेन प्रोग्राम के अंदर हम इसको इंक्लूड करा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास
यहाँ पे आप देखेंगे तो दैट इज़ वेरीफाई एंड सेव का ऑप्शन है। जब भी आप अपना प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो आपको वेरीफाई कराना होता है और सेव करना होता है। वेरिफिकेशन में ये आपको एरर बता देता है, अगर कहीं पे भी आपकी कोई मिस प्रिंटिंग हुई है या आपके पास कोई सिंटैक्स एरर आया है तो वो इसके अंदर आपको कंपाइल करके बता देता है। उसके अलावा जो ये एरो ऑप्शन है ये रन कराने के ऑप्शन है। इससे पहले हमको ये आपके पास जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है जिसके अंदर हमको आपकी जो प्रोग्रामिंग है इसको यहाँ पे स्टोर कराना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक हो रही है, यानी कि ये जो पावर है इसके अंदर प्रॉपर कनेक्शन है और पावर इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे जाके अपना जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे आर्डिनो ऊनो है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आर्डिनो ऊनो का जो बोर्ड है हमने यहाँ सेलेक्ट किया है और हम इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्डिनो ऊनो का हमारा प्रोग्राम बोर्ड जो है वो सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल इस आर्डिनो बोर्ड को अगर हम हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव भी कर सकते हैं, और शेयर करना चाहते हैं शेयर का भी ऑप्शन है। आपकी जो भी प्रोग्रामिंग आपको शेयर करनी है आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपके पास यहाँ पे कॉपी लिंक आ जाएगा और देन यू कैन सेंड योर लिंक। तो आर्डिनो ऊनो बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास आपको वेरीफाई एंड सेव कराना होगा। अभी मैंने कोई भी प्रोग्रामिंग इसमें नहीं लिखी है इसलिए ये एरर देगा, अदरवाइज़ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वेरीफाई एंड सेव कराने के लिए होता है, जिसमें ये सारे प्रोग्रामिंग में अगर कोई एरर आता है तो वो इसको यहाँ डिटेक्ट कर लेता है और आपको बता देता है। उसके बाद एक बार पूरी प्रोग्रामिंग को वेरीफाई हो जाने के बाद आपके पास यह रन कमांड आता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है आपके आर्डिनो बोर्ड के अंदर सेव हो जाएगी और फिर आप इसको डिटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पावर बैटरी के साथ यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑनलाइन ऑप्शन, हाउ कैन यू क्रिएट ए वेब पेज एंड उसके बाद आप किस तरीके से उसका प्रोग्राम को लिख सकते हैं और इस आर्डिनो के अंदर रन करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफलाइन मोड के लिए। तो दोस्तों हम वापस अपने बैक पेज में पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शंस थे, हम सेकंड ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, डाउनलोड ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द कोड ऑनलाइन, किस तरीके से हम इसके अंदर आर्डिनो वेब एडिटर के अंदर जाके ऑनलाइन भी अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ डाउनलोड द आर्डिनो IDE, इसमें आपके पास विंडो के भी ऑप्शंस हैं, देखेंगे आप यहाँ मैक का ऑप्शंस है और यहाँ पे आपके पास लिनक्स का ऑप्शन है। तो लिनक्स के 4 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इनमें से जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप पर्टिकुलर में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास मैक OS है तो मैं यहाँ पे मैक OS में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास ये कंट्रीब्यूट टू द आर्डिनो सॉफ्टवेयर का एक पेज आता है। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। कंट्रीब्यूट अगर आप करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रीली पब्लिक डोमेन है, तो अगर आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जस्ट डाउनलोड का क्लिक करेंगे तो आपका जो है सॉफ्टवेयर जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे वन टाइम, और वन टाइम क्लिक करने के बाद ये आपके इंस्टॉलेशन इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आर्डिनो इज एन एप्लीकेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, आर यू श्योर वांट टू ओपन इट, येस आई वांट टू ओपन इट, एंड देन इस तरीके का एक ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अब ये स्टार्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे। और देखिए ये एक आपका आर्डिनो का ऑफलाइन मोड पेज है, इसमें आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कोई भी प्रोग्राम है इसको यहाँ पे आप अपना सेव कर सकते हैं। अगेन दैट इज़ फॉर वेरीफाई एंड दिस इज़ फॉर अपलोड टू द आर्डिनो बोर्ड। तो दोस्तों ये था आपके पास 2 ऑप्शंस किस तरीके से आप अपने आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन मोड था। ऑनलाइन मोड में आप एक अपने किसी भी अकाउंट से एक वेब एडिटर पेज को आप क्रिएट कर सकते हैं। उस वेब पेज में जाके अपना
प्रोग्रामिंग को राइट कर सकते हैं, देन इसमें रन करा सकते हैं। दूसरा मोड ये था कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपके पास आपको इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं।